ठीक है, सबसे पहले गुरु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का आत्मा हम में होकर इस वचन को पढ़ेगा और बहुत अच्छे से प्रभु आप हमें उत्साहित कर चुके हैं इस वचन के थ्रू, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वचन निकालेंगे हम योना की पुस्तक, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। यहाँ पे हेडिंग में है ऐसे, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उसे बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है ना। तो सचमुच ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना स्टार्ट किया तो परमेश्वर ने एक नबी को चुना जिसका नाम योना है ना। योना के लिए ऐसे परमेश्वर आज्ञा दे रहे हैं ना। क्या आज्ञा दे रहे हैं? यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा ना। योना के पिता का नाम क्या है? अमित्ते। तो उसके पास ये वचन पहुंचा, उठकर, मतलब परमेश्वर आज्ञा दे रहा है योना को, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार करना, क्योंकि निनवे देश के लोगों ने क्या कर रखा था? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रखा था ना। और जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा तो परमेश्वर ने ऐसे अमित्ते के पुत्र योना को ऐसे आज्ञा दी कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है ना। परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि उस निनवे नगर के लोगों ने जो ऐसे बुराई कर रखी है वो मेरी दृष्टि में बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ गई है ना। और परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा, है ना। मतलब जहाँ परमेश्वर उसे भेज रहे हैं वहाँ नहीं जा रहा है वो, परंतु क्या कर रहा है योना? परंतु यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा ना। मतलब जहाँ परमेश्वर ने आज्ञा दी थी वहाँ के लिए नहीं उठा, परंतु कहाँ के लिए? तरसीस जाने को उठा ना। और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया। और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाले एक जहाज पाया ना। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मनुष्य क्या कर रहा है? परमेश्वर की बातों को न सुनते हुए अपने मन की इच्छाओं को पूरी इसी रीति से कर रहे हैं ना, कि परमेश्वर उसे कहीं भेज रहे हैं लेकिन वो क्या कर रहा है? नहीं प्रभु, मुझे तो वहाँ नहीं जाना है ना, दूसरी जगह के लिए ऐसे जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। हाँ, और भाड़ा देकर उस जहाज में चढ़ गया ना, कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। हाँ, क्या है? उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। मतलब परमेश्वर के सम्मुख नहीं रहना चाहता है, क्या कर रहा है? वहां से भाग जाकर ऐसे तरसीस नगर को ऐसे जा रहा है ना। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। हम देख सकते हैं जब हम में से कोई भी मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है ना, तो सचमुच में यहाँ पर हमें बहुत ऐसे गहराई से इस वचन को सीखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें क्या सिखा रहे हैं ना। जैसे योना ने वहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन उसने भी किया है ना, क्योंकि परमेश्वर उसे कहीं और भेज रहे हैं और वो कहीं और जाना चाह रहा है परमेश्वर के सम्मुख से उठकर, है ना। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी। यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। हाँ, यहाँ तक कि जहाज क्या था? टूटने पर। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर पिता हम कभी भी किसी भी प्रकार से तेरी आज्ञा का
उल्लंघन न करें ना, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक जिस प्रकार से हम संसारिक माँ बाप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि यार मेरा बेटा या मेरी बेटी सिर्फ और सिर्फ मेरी आज्ञा को माने, और हम जानते हैं कि हम संसारिक जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को कभी भी गलत रास्तों पर चलने से ऐसे नहीं है कि रोकते नहीं होंगे ना, ऐसे चलना नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे गलत रास्तों पर चलें। ऐसे ही हमारे परमेश्वर पिताजी भी हैं जो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ अच्छी राहें पकड़े ना, पवित्र मार्गों में ऐसे चलना शुरू करें जहाँ पर ऐसे परमेश्वर की भी महिमा हो और क्या है उसको भी महिमा मिले, और हमारे द्वारा क्या हो, सचमुच में उसकी बड़ाई हो, उसकी प्रशंसा हो। और जब उसकी बड़ाई प्रशंसा होगी तो उन्हीं की नहीं परंतु हमारी भी होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं ना। तो हम हर रीति से जब जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी आत्मा के अधीन में रहकर सचमुच में वो कार्य हमारे द्वारा प्रकट करते हैं। हम देखते हैं बहुत सी जगहों में हर एक नबी के द्वारा परमेश्वर ने ऐसे बड़े बड़े कामों कर रखे हैं। अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि परमेश्वर हमें किस रीति से ऐसे सिखाना चाहते हैं ना। तो क्या है, हम उन चीजों को नहीं गौर करते हैं। जहाज टूटने पर था तब मल्ला लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। हाँ, तब क्या है, जहाज टूटने पर था तब मल्ला लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे। हाँ, जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे क्या करने लगे, समुद्र में फेंकने लगे, है ना। देख सकते हैं हम वहां पर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन का किस रीति से ऐसे प्रमाण मिल रहा है ना कि जहाज हल्का हो जाए। हाँ, इसलिए फेंक रहे हैं कि जहाज क्या हो जाए, हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था। हाँ, परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर क्या कर रखा है, उसने सो गया है। ये सोच रहा है कि मैं तो परमेश्वर के उससे भाग सकता हूँ ना, परमेश्वर से भाग सकता हूँ। लेकिन हम हर एक व्यक्ति इस बात पर फोकस करेंगे कि हम परमेश्वर से कहीं भी भागकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का भजन है, आसमान में तू, धरती में तू, समंदर में तू, आतिलोक में तू, तेरी आत्मा को छोड़कर मैं जाऊं कहाँ, है ना। तो हम कहीं नहीं जा सकते हैं, पर वो क्या सोच रहे हैं कि ऐसे निचले भाग में जाकर मैं सो जाता हूँ, यहाँ मुझे परमेश्वर नहीं देख रहे हैं ना। और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। हाँ, और गहरी नींद में क्या था, पड़ा हुआ था। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ना कि वो क्या है, वहां पर गहरी नींद में सो गया। ये सोच रहा है कि मैं स्वतंत्र हूँ, पर उसे कहाँ पता था कि परमेश्वर की आत्मा से भागकर हम कहीं पर भी नहीं छिप सकते हैं। ये परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर 24 घंटे से लगी हुई है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन को परमेश्वर की आंखें 24 घंटे से देखती रहती है ना। तो ये हम लोग भूल जाते हैं, तब हम अपने शारीरिक कामों पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बोला है कि मैंने तुम्हें अपनी निज प्रजा करके ठहराया है, तुम संसार के नहीं हो, इसलिए संसार तुमसे क्या करता है, बैर करता है ना। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, सुनने वाले सभी जनों को ऐसा परमेश्वर ढेर सारा आशीष दे और हर एक के जीवन में ऐसे परमेश्वर ढेर सारी ब्लेसिंग करे, है ना। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन।